ये सवाल है, देख लीजिए। 1 एकड़, 1 डिसमिल, 1 हेक्टेयर, 1 काठा, 1 बीघा में कितना धूर होगा? इस तरह से सवाल है, तो हम लोग बड़ा आसानी से जानेंगे। पूरा वीडियो को देखिए। तो यहाँ पर हम जानते हैं एक धूर, एक धूर लिख लीजिए। एक धूर, एक धूर बराबर होता है 8.25 फुट है ये। 8.25, 8.25 का लग्गी होता है। इसी को गुणा कर दीजिए। एक धूर बराबर लग्गी वर्ग होता है, तो 8.25 इतना होगा। एक लग्गी लंबाई, एक लग्गी चौड़ाई, एक धूर होता है। इसके बराबर होगा 68.0625, 68.0625 वर्ग फुट होता है। इसके बराबर इतना वर्ग फुट होगा। 68.0625 स्क्वायर फुट लिख लीजिए। स्क्वायर फुट, FT इतना होगा। ठीक। अब हमें जानना है 1 डिसमिल बराबर कितना धूर। तो 1 डिसमिल का मान लिख लीजिए। 1 डिसमिल, डी लिख लीजिए, डिसमिल। 1 डिसमिल, 1 डिसमिल बराबर होता है 435, 435.6 वर्ग फुट होता है। इसको इससे भाग कर दीजिए। ये देखिए इस तरह से 68.0625 इससे भाग करने पर धूर निकल आएगा। ये 6.4 धूर होगा। 6.4 धूर हुआ। 1 डिसमिल बराबर 6.4 धूर। ये देख लीजिए। अब हमको जानना है कि 1 एकड़ में कितना धूर। तो हम जानते हैं 1 एकड़, लिख लीजिए। 1 एकड़, 1 एकड़ बराबर 100 डिसमिल होता है। 100 डिसमिल, 1 एकड़ बराबर 100 डिसमिल। तो इसको गुणा कर दीजिए। 6.4 को 4 से गुणा कर दीजिए। 1 एकड़ का धूर निकल आएगा। तो बराबर होगा 640 धूर होगा। इस प्रकार से आसानी से निकाल सकते हैं। इजी तरीका से इतना होगा। 640 धूर 1 एकड़ बराबर। अब हमें निकालना है 1 हेक्टेयर का। तो जानते हैं 1 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर बराबर होता है 2.5 एकड़। 2.5 एकड़ होता है। 1 हेक्टेयर बराबर 2.5 एकड़। तो 2.5 गुणा 640 कर दीजिए। 2.5 गुणा 640 बराबर होगा, ये 1600 धूर होगा। 1 हेक्टेयर बराबर कितना? 1600 धूर होता है। इतना 1 हेक्टेयर बराबर 1600 धूर होगा। अब जानेंगे 1 काठा बराबर। तो 1 काठा लिख लीजिए। 1 काठा बराबर होता है, 1 काठा बराबर 20 धूर। 20 धूर होता है। इसको जानते हैं। 1 काठा बराबर 20 धूर होता है। ये देख लीजिए। 1 काठा का प्लाट आप देखेंगे तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं। ये 20 धूर है, यानी कि 1361.25 वर्ग फुट होता है। 1 काठा बराबर 1361.25 वर्ग फुट होता है।
तो आप इसको भाग कर दीजिए। हाँ, इसे देख लीजिए, 1 काठा बराबर 20 धूर। तो यहाँ पर 20 गट्ठा, यानी कि 20 वर्ग गट्ठा होगा, तो 10 गट्ठा लिख लीजिए। 10, इसको हम लोग डिलीट कर लेते हैं। देख लीजिए, ये जो है 20 गट्ठा, 20 वर्ग गट्ठा होता है, तो ये 10 गट्ठा लंबाई लिख लीजिए। 10 गट्ठा, ये 10 गट्ठा जो है लंबाई होगा। 10 गट्ठा आप मापेंगे 1 काठा जमीन को, तो 10 गट्ठा लंबाई होगा और 2 गट्ठा चौड़ाई होगा। इतना, ये है 1 काठा का जमीन। ये देखिए, ये 1 काठा होगा। इसी तरह हम लोग जानेंगे 1 बीघा। तो 1 बीघा, 1 बीघा बराबर जानते हैं 20 काठा होता है। तो 20 होता है, तो 20 × 20 कर दीजिए। 20 × 20 बराबर 400 धूर होगा। ये देखिए, बराबर 400 धूर होगा। इस प्रकार से आसानी से जान सकते हैं। और इसका लंबाई चौड़ाई देख लीजिए, इस प्रकार से इसका लंबाई चौड़ाई होगा। 1 बीघा का प्लॉट, ये टेढ़ा हो गया है, सीधा है। ये 20 गट्ठा लंबाई होगा। लिख लीजिए 20 गट्ठा, 20 गट्ठा लंबाई और 20 गट्ठा चौड़ाई होगा, बराबर होगा। यानी कि 20 गट्ठा लंबाई और 20 गट्ठा चौड़ाई होगा। 1 बीघा का प्लॉट इतना बड़ा होता है। 20 गट्ठा लंबाई और 20 गट्ठा चौड़ाई होता है। इस तरह से जो है आसानी से आप जान सकते हैं कि 1 बीघा 1 काठा में कितना धूर होता है। इसको 1 बीघा है, ये 1 बीघा का प्लॉट है। इसको लिख लीजिए 1 बीघा, 1 बीघा का प्लॉट। इस तरह से आगे देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।